कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए एनुअल वार्षिक परीक्षा छात्रों के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है जो आप सभी को ओएमआर शीट पे देना होता है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में हूबहू। ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर्स के, और यहीं से लगातार कई प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फुल मार्क्स आपको 70 रहेंगे, जिसमें से आपको 30 मार्क्स जो है 100 में से प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न वाला प्रश्न है सारे। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं, लास्ट तक सारे देख। हमारे पास आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों, क्या प्रश्न है, कहा गया है कि SO2 प्रदूषण का जो सूचक है वो क्या है। देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जो सूचक हो जाएगा वो शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर इनमें से सभी। तो ये लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लाइकेन। ऑप्शन नंबर आपको एक का बी के साथ चलेंगे हम लोग, तो सही उत्तर हम लोग बी के साथ चलेंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जा चुके हैं ये सभी प्रश्न। टी लिम्फोसाइट होता है यकृत से उत्पन्न होता है। किससे? यकृत से, लीवर से। ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ चलेंगे हम लोग। थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि शहद का निर्माण कौन करती है। तो देखिए शहद का निर्माण करने वाली जो होती है वो आपको कार्यकर्ता मधुमक्खी, नर मधुमक्खी या फिर रानी मधुमक्खी। जो क्यून मधुमक्खी कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है शहद का निर्माण कौन करती है बच्चों यहाँ पे, जिसको हम लोग श्रमिक मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या नाम है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो 3 का सही उत्तर सी हो जाएगी यहाँ पे। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न हमारे पास है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य मतलब स्पर्म को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी तरल नाइट्रोजन में। कहाँ पे? तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको ए के साथ चलेंगे। फिफ्थ नंबर प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो देखिए मुर्गियों में होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम है स्मट, हैजा, रानीखेत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मुर्गियों में जो होने वाली बीमारी होती है वो रानीखेत भी होती है और हैजा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाया जाना चाहिए। तो रानीखेत जो है ये यहाँ पे इसका जो है काफ़ी बड़ी बीमारी होती है मुर्गियों में, रानीखेत। ठीक है, तो हम लोग को रानीखेत के साथ ही जाना चाहिए, हालांकि हैजा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बी और डी दोनों होगा। ठीक है यहाँ पे। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये बच्चों। कहा गया यहाँ पे कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी पीईजी। क्या हो जाएगी? पीईजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है। बी के साथ चलेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे हैजा और रानीखेत दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 नंबर के ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिए ऑन्कोलॉजी जो है ये आपका कैंसर से संबंधित होती है। तो सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे। कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। ठीक है ना। अगला देखते हैं 8 नंबर की इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इडली एवं डोसा का जो आटा होता है वो आपको बनाया जाता है ईस्ट सूक्ष्म जीव के प्रयोग से। किससे? तो ईस्ट सूक्ष्म जीव के प्रयोग से। तो 8 का डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 9 नंबर प्रश्न है कि टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है। देखिए टी प्लाज्मिड जो होता है बच्चों ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। कहाँ पे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। तो सही उत्तर 9 का ए के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एगारोज किस से प्राप्त किया जाता है। देखिए एगारोज जो होती है वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे 10 का सही उत्तर ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। 11 नंबर है कि यौन संचारित रोग कौन सा है। तो यौन संचारित रोग है गोनोरिया। क्या नाम है आपका? गोनोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगी 11 का सी। 12 नंबर देखते हैं कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। देखिए अनुवांशिक कूट की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये होता है आपका 64 कूट होते हैं। कितने होते हैं? 64। डी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वर्ण अंधाता में रोगी नहीं पहचान पाता है किस रंग को। तो देखिए वर्ण जब आँख अंधापन होती है तो वर्ण अंधता बोलते हैं उसको। उसमें क्या क्या उसको पहचान नहीं पाता है, कौन कौन से रंग को। तो वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। उसको ब्लैक और वाइट ही दिखता है। 14 नंबर है कि ओपेरन मॉडल
प्रस्तावित किया था? देखिए ओपेरॉन मॉडल जो प्रस्तावित किया था ये जैकब और मोनार्ड ने। किसने? तो जैकब और मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला है कि एकिडना है, तो एकिडना जो है एक योजक करी है, तो 15 का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? देखिए कीटभक्षी पौधा की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ड्रोसरा और नेफेंथिस दोनों है, तो यहाँ पे 16 का जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगी। 17 नंबर है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वो LH हार्मोन के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। 18 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि मानव रुधिर AB वर्ग में क्या उपस्थित होते हैं या फिर क्या अनुपस्थित होते हैं? तो मानव रुधिर जो ब्लड ग्रुप AB होते हैं उसमें एंटीबॉडी जो है वो अनुपस्थित होते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला है कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। देखिए गोल्डन राइस में पाए जाने वाले जो है विटामिन वो ए पाया जाता है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगी। अगला है 20 नंबर की मेंडल ने प्रस्तावित किया था। देखिए मेंडल ने जो प्रस्तावित किया था कौन से नियम को? तो अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था, तो यहाँ पे 20 का जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगी। 21 देखते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होते हैं वो जैविक खाद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 21 का बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी, जैविक खाद। अगला है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। देखिए भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो आपको बतानी है, तो वो आपका द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है यहाँ पे 22 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 देखते हैं कि बीजचोल खाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। बीजचोल किसका खाया जाता है? तो नारंगी का, शरीफा का, सेब का या फिर इनमें से सभी? तो ये कहा जाता है दोस्तों बीजचोल, तो शरीफा का यहाँ पे आंसर हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे लीची का भी खाया जाता है बीजचोल, ठीक है ना। अगला है 24 नंबर की उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? तो उभयलिंगी है आपका सांप और केंचुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? उभयलिंगी प्राणी में केंचुआ हो जाएगा, सांप नहीं होगा, केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 24 का जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगी। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, ठीक है ना। द्विगुणित संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो द्विगुणित संरचना की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका आंसर हो जाएगी यहाँ पे अंडाणु, युग्मनज, शुक्राणु, इनमें से सभी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे इनमें से सभी। तो 23 का यहाँ पे डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। 24 देखते हैं कि मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या उपस्थित या फिर क्या अनुपस्थित होते हैं? तो मानव रुधिर ओ जो होती है रुधिर ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। AB ग्रुप में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लोरेला में से क्या है? तो क्लोरेला जो है ये एक तरह का शैवाल है। क्या है? शैवाल है, तो यहाँ पे बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 देखते हैं कि मानव साधारणतया ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है कहाँ से कहाँ के डेसिबल के बीच में? तो सहन जो कर सकता है वो 20 से 30 डेसिबल तक ही सुन सकता है। ऑप्शन नंबर 26 का जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस में जल परागन होता है? देखिए जल परागन की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हाइड्रीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रीला। तो 27 का सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। 28 देखते हैं कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 28 का बी, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे जो है मंदबुद्धि हो जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 29 देखते हैं कि क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो क्राइजिन जो होता है ये आपका कपास फसल को बचाता है बॉल कृमि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 30 है कि अम्लीय वर्षा के कारक कौन होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे, सल्फर ऑक्साइड। 31 है कि लाइकेन सूचक है। लाइकेन जो है ये किसका सूचक है? तो DNA टाइपिंग का, सॉरी लाइकेन जो सूचक है बच्चों ये SO2 प्रदूषण का। किसको? SO2 प्रदूषण का है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? SO2 प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग, लाइकेन, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग पहला क्वेश्चन से किए थे, उसमें आपको बताना था कि SO2 प्रदूषण जो है यहाँ पे किस में होता है? तो लाइकेन में। अगला है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से क्या है? तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है DNA टाइपिंग और DNA प्रोफाइलिंग ये दोनों है, तो ए तथा बी दोनों हो जाएगी, ठीक है। 33 है कि निम्नलिखित में से किस DNA अणु में फ्यूरिन है? ठीक है ना, प्यूरिन
बहुत ही शानदार है। तो ए तथा जी डीएनए में है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। 34 है कि एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करती है। तो एड्स बीमारी में जो एचआईवी होता है वो आपको T4 लिम्फोसाइट, ये T4 लिम्फोसाइट को यहाँ पे ख़त्म नष्ट करती है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 35 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए। देखिए बच्चों, गिर यहाँ पे जो है वो आपको किसके लिए है, तो सिंह के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बायोलॉजी का हम लोग जीव विज्ञान का जो 35 क्वेश्चंस किए थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे के सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस वीडियोज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा।